नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के बागावास में। दोस्तों, राजस्थान राजघरानों की भूमि है। यहाँ अनेक राजवंश हुए हैं जिनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और इनसे संबंधित अनेक प्रश्न भी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो सीरीज राजस्थान के राजवंश। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे पुराने राजवंश की, जिसका नाम है चौहान राजवंश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा एक भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 में की थी। चौहान वंश का प्रारंभ सांबर झील के किनारे हुआ था और वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की थी। इसलिए वासुदेव चौहान को चौहान वंश का आदि पुरुष भी या संस्थापक कहा जाता है। तो ये प्रथम शासक था। तो सबसे पहले हम वासुदेव चौहान के बारे में जानते हैं। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहते हैं। इन्होंने 551 में चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। चौहान साम्राज्य की स्थापना सांबर झील के किनारे हुई थी और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया और उन्होंने अपनी राजधानी आई छतरपुर को बनाया, जिसको वर्तमान में नागौर कहते हैं। एक बार फिर से देखें, वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहते हैं। 551 में इन्होंने चौहान साम्राज्य की स्थापना की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया और उन्होंने आई छतरपुर को अपनी राजधानी बनाया। फिर अजय राज 1113 से 1133 तक चौहान साम्राज्य के राजा रहे। इन्होंने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करवाई। 1113 में अजमेर की स्थापना के बाद उसको अपनी नई राजधानी बनाया और अपने रहने के लिए 1113 में ही अजमेर में अजय मेरू दुर्ग बनवाया। इस अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ भी कहते हैं। इसके अनेक उपनाम हैं। बहुत फेमस गढ़ रहा है ये। इसको गढ़ बीटली कहते हैं। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर हैबर कहा। राजपुताना की कुंजी कर्नल जेम्स टोड ने कहा। इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं। इसी गढ़ में शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ था। फिर से देखें, 1113 में अजमेर की स्थापना हुई, इसको राजधानी बनाया गया और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किया गया। अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़, गढ़बीटली, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान कहा जाता है और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म यहीं हुआ था। अजय राज के बाद अर्णोराज राजा बने, जिनका कार्यकाल 1133 से 1150 तक था। इन्होंने नाग पहाड़ और गढ़बीटली के बीच तुर्क सेना को घेरा और उसको मारा। इसके बाद जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ तो उस रक्तपात को साफ करने के लिए लूणी नदी को मोड़ करके यहाँ पर पानी लेकर के आए और फिर उस पानी को इकट्ठा करने के लिए आना सागर झील बनवाई। इन्होंने पुष्कर में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इनके 3 बेटे थे। पहला जगदेव, दूसरा विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा सोमेश्वर। बाद में अर्णोराज की हत्या उनके बड़े बेटे जगदेव ने कर दी थी। इसलिए जगदेव को चौहानों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। एक बार फिर से देखें, अर्णोराज ने नागपहाड़ और गढ़बीटली के बीच तुर्क सेना को मारा और लूणी नदी का पानी यहाँ पर लेके आए और आना सागर झील बनाई। इन्होंने पुष्कर में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इनके 3 बेटे थे, जगदेव, जिसको चौहानों का प्रथम पितृहंता कहते हैं, फिर विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। इनके बाद विग्रहराज चतुर्थ प्रतापी राजा हुए, जिसको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी
क्योंकि ये अपने दरबार में विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। ये खुद भी एक बड़े विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा जिसका नाम था हरि केली। इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया जिसको 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था और वहाँ पर एक मस्जिद बनाई जो हिंदुस्तान की पहली मस्जिद थी। इस मस्जिद में पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक में बिसलपुर बांध बनवाया और इन्होंने चौहान साम्राज्य की तीसरी राजधानी दिल्ली को बनाया। इनके दरबार में कई विद्वान रहते थे जिनमें नरपति नालह और सोमदेव प्रमुख थे, जिन्होंने 2 प्रमुख किताबें लिखी। नरपति नालह ने बिसलदेव रासो के नाम से किताब लिखी, जबकि सोमदेव ने ललित विग्रहराज किताब लिखी। फिर से देखें, विग्रहराज चतुर्थ का एक अन्य नाम बिसलदेव है। इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई है। इन्होंने हरि केली नाटक लिखा जो संस्कृत भाषा में था। इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई जहाँ पे पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। बिसलदेव ने बिसलपुर बांध बनाया जो टोंक में है और उन्होंने दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाया जो चौहानों की तीसरी राजधानी थी। याद रखना है, तीसरी राजधानी। पहली राजधानी वासुदेव चौहान ने आई छत्रपुर को बनाया था, दूसरी राजधानी अजय राज ने अजमेर को बनाया और तीसरी राजधानी विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को बनाया। इनके समय की 2 प्रसिद्ध किताबें बिसलदेव रासो जो नरपति नालह ने लिखी और ललित विग्रहराज जो सोमदेव ने लिखी थी। अब बात करते हैं चौहान वंश के सबसे प्रतापी और अजमेर के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय की, जिसको सामान्यतः पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1166 में गुजरात के अहिलपाटन में हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी। इनका एक पुत्र था जिसका नाम गोविंद राज था, जिसने बाद में रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। इनका एक प्रसिद्ध घोड़ा था जिसका नाम था नाट्यरंभा। इनका एक प्रधानमंत्री जो कैमास या कदम दास के नाम से जाना जाता है। सेनापति को भुवनमल कहते हैं। इनको कई उपाधियां दी गई थी जिनमें राय पिथौरा और दलपंगुल शामिल है। राय पिथौरा का अर्थ होता है तेजी से युद्ध जीतने वाला और दलपंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। 11 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हो गया क्योंकि कम उम्र में ही इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद कर्पूरी देवी इनकी संरक्षक बनी। एक बार फिर से देखें, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 गुजरात के अहिलपाटन में। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, पुत्र गोविंदराज, घोड़ा नाट्यरंभा, प्रधानमंत्री कैमास, सेनापति भुवनमल, उपाधियां राय पिथौरा और दलपंगुल। इनकी संरक्षक इनकी माता बनी कर्पूरी देवी। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में हुई प्रमुख सैनिक कार्यवाही की। पहले इनके चचेरे भाई थे नागार्जुन गुड़गांव में, तो 1178 में उनका विद्रोह दबाया। 1182 में बंडानकों को हराया। 1182 में ही महोब्बा के प्रसिद्ध परमर्दी देव चंदेल के सेनापति आला और उदुल के साथ इनका युद्ध हुआ जिसको तुमुल का युद्ध कहा जाता है। आपको ये प्रमुख युद्ध है, याद रखना है। तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और आला उद्दल के बीच 1182 में हुआ। 1184 में गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय से इनका नागौर का युद्ध हुआ, लेकिन वो अनिर्णित रहा और संधि हुई। कन्नौज में वहाँ की राजकुमारी संयोगिता ने स्वयंवर किया था और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का वर्ण किया था। बाद में पृथ्वीराज को जब पता लगता है तो वो उसको उसके महल से उठा ले आते हैं। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुए जो कि हरियाणा के करनाल के मैदान में हुए। उस मैदान को तराइन का मैदान कहते हैं, इसलिए इन युद्धों को तराइन के युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज जीता था, जबकि दूसरा युद्ध 1192 में हुआ जिसमें गौरी जीता था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुए थे और दूसरे युद्ध में गौरी विजयी हुआ था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में। पृथ्वीराज की मृत्यु को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई बातें प्रचलित हैं, जैसे हसन निजाम की पुस्तक ताज उल नासिर
हसन निजाम की पुस्तक ताज उल नासिर के अनुसार उनकी मृत्यु तारागढ़ में हुई थी, जबकि फरिश्ता ने लिखा है कि इनकी मृत्यु तराइन के मैदान में हो गई थी। जबकि पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पृथ्वीराज रासो था। उसमें उनकी मृत्यु गजनी में बताई गई है। इनके मृत्यु के बारे में हसन निजाम ताज उल नासिर में बताते हैं मृत्यु तारागढ़ में, फरिश्ता ने बताया तराइन में और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में बताया गजनी में। इनके समय की प्रमुख रचनाएं दो हैं। पहली चंद्रबरदाई की लिखी हुई किताब पृथ्वीराज रासो और दूसरी जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो और जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय। बाद में आपको एक कथा पता होगी कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के पीछे पीछे गजनी चले गए थे और मोहम्मद गौरी को मारने में उनकी सहायता की और बाद में खुद भी शहीद हुए। तो ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था वह अधूरा रह गया था, जिसको चंद्रबरदाई की मृत्यु के बाद चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। ये मुख्य सवाल है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो को पूरा जलहण ने किया था जो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। दोस्तों, चौहान वंश बहुत बड़ा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पूरा कर रहा हूँ और चौहान वंश के जो रणथंबोर और जालोर के शासक हैं उनके बारे में एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, याद कीजिए। आपकी परीक्षाओं में आने योग्य सभी सवालों को मैंने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। फिर भी आपके जो भी सुझाव हों वीडियो के नीचे सेक्शन में दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। हम आपके कमेंट्स का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। धन्यवाद।